संविधान को खत्म करने में सरकार लगी है और सारे विपक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ भी मामला हो सिसोदिया के खिलाफ या विपक्ष के और नेताओं के खिलाफ, तो इतने लंबे दिनों तक जांच चलाएंगे और उनको जेल रखेंगे। तो अदालत के सजा देने के पहले सरकार सजा दे रही है, तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसी को कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो सिसोदिया जी को 17 महीने बाद जेल से छोड़ा गया। अदालत ने तो सजा नहीं दिया था। गिरफ्तारी होती, उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन संविधान की जीत हुई है। यही नहीं, पूरे विपक्ष के साथ ऐसा किया जा रहा है और लोग जेल में हैं, जेल में थे। और जो बीजेपी के साथ चला जाता है, चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उनके सारे केस वापस हो जाते हैं। तो संविधान की जीत है, इंडिया अलायंस की जीत है। और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में आप सजा देते हैं, अदालत सजा देती है, तो अलग बात है। सर, शेख हसीना के बेटे ने इंटरव्यू किया, उन्होंने उसमें कई बातें कही, जैसे कि उन्हें स्ट्रांगली सस्पेक्ट इस बात का कि जो छोटा, उनसे पूछा गया कि आखिर क्या कारण रहा कि एकदम से मॉब जो है इतना, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कोई बाहरी लोगों का हाथ है, और स्ट्रांगली सस्पेक्ट उन्होंने किया आईएसआई को। दूसरा, माइनॉरिटीज़ को लेकर बात की वहाँ पर, उन्होंने बोला कि हमारे ही टेन्योर में जो है माइनॉरिटी सुरक्षित, लेकिन अब देख लीजिए कितना लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। माइनॉरिटी बहुत खतरे में है, हिंदू बहुत खतरे में है बांग्लादेश में, ये बात सच है। और शेख मुजीबुर रहमान जो लड़े थे, और बांग्लादेश का पाकिस्तान का जो दो हिस्सा था, इस तरह से उनकी मूर्ति का अपमान किया गया, और हिंदुओं के ऊपर किस तरह से आक्रमण हो रहा है वहाँ पर। और आश्चर्य होता है कि दूर अन्य देशों की एजेंसीज आकर के वहाँ एक्टिव हो जाती हैं। भारत सरकार क्या कर रही थी? बांग्लादेश है, और भारत सरकार को तो अपनी नज़र गड़ा के रखना चाहिए था। हमारी सरकार असफल रही है उसमें। और ये जो मोदी जी के भक्त हैं, वे कहते थे उनका डंका बजता है दुनिया में, उनके कहने से यूक्रेन में वार रुक जाता। तो भाई, बांग्लादेश में ये कैसे हो गया? तो मोदी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। वहाँ का जो हिंदू है असुरक्षित है, उसके साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, कातिलाना हमला हो रहा है, उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी लगातार मामले पे चिंता जाहिर कर रहे हैं, संपर्क में है, लेकिन राहुल गांधी कभी भी हिंदू माइनॉरिटीज़ जो वहाँ पर है उनके बारे में जिक्र तक नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। क्या मैं कांग्रेस में नहीं हूँ? उनका एक होता है। इन्होंने क्या कर दिया? ये जुबान से बोलते हैं, हमने करके दिखाया है। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने 71 में 2 टुकड़े किए। तो ये तो जुबान से बोलते हैं, इनको कुछ जुडिशियल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना था, बहुत दिनों से नहीं किया गया। क्रीमी लेयर थे, इनके ऊपर जजेस के ऊपर लागू होना चाहिए।
दादा जज थे तो बाप भी जज और खुद जज और आगे आने वाला बेटा भी जज, पीढ़ी दर पीढ़ी ये खुद जज होते चले आ रहे हैं। और जज बनने के लिए न कोई एग्जामिनेशन है, न कोई इंटरव्यू है, न कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। ये 40-50 परिवार हैं पूरे देश के अंदर जिन्होंने पूरी न्यायपालिका के ऊपर कब्जा कर लिया है। सबसे पहले क्रीमी लेयर जजेज के ऊपर लागू करना चाहिए कि एक जज बन जाए उसके बाद दोबारा नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात है कि बाई प्रैक्टिसेस यह बात हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लॉ ऑफ लैंड है, लेकिन संविधान में इतनी पावर नहीं दी गई है। तो मैं तो ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज की बात करता हूँ। जजेज जिस तरह से नियुक्त हो रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम वो जाना चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस आना चाहिए। तीसरी बात है वर्तमान में जो जजेज हैं इनके खानदान में जो अगर कोई दादा परदादा भाई भतीजा बाप अगर जज हैं तो इनको नहीं